नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं 10 बज के कितना मिनट हो चुका है। 10:33 हो चुके हैं। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। मार्केट में साइडवेज हो चुका है। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखते हैं कैसे क्या इसको अप्रोच किया जाएगा। और आपको निफ्टी 50 मैंने आपको दिखा दिया क्या सिचुएशन चल रही है। सो सिचुएशन इसकी यही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया, ये ऐसे करके ये जा रहा है और अभी लगभग रिट्रेसमेंट जो हो रहा है इसके अपोजिट साइड में हो रहा है, यानी कि एक फॉलिंग सिग्नेचर आ सकता है। इसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो ठीक, देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पर चलूँ तो आपको दिखा दूँ। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बार एनालिसिस करके। यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था, वॉल्यूम बैलेंस के पास ही मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। सो ठीक है, अभी घूम रहा है ना, ये कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि इस जोन से ये जो गैप एरिया है ना, गैप एरिया की अगर देखो तो फिर परफेक्ट एरिया में है। वॉल्यूम बैलेंस भी है यहाँ पर और एक जो है गैप एरिया भी है, जो अपने जो प्रीमियम से जो है जा रहा है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया है। तो यानी जो है ये चीज़ें हैं कि स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो सेलर है ना, मतलब यहाँ पर मार्केट एक बाई पोजीशन इनिशिएट करवा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब मार्केट जो कल तो हमारी छुट्टी है और छुट्टी की वजह से कल मार्केट जो है बंद रहेगा। गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गणपति जो भी है आपके लॉसेस हैं उसमें जो भी आपकी ट्रेडिंग में विघ्न आ रहा है उसको जो है माइनस करें और आपको प्लस में लाने का प्रयास करें। वो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट का फोकस करें, ना कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, ठीक है। अभी आज मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, आपको दिखा दूं मैं, अगर कोई भी ट्रेड मुझे अभी तक नहीं मिला। ये देखिए, नो पोजीशन, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी क्लोज पोजीशन नहीं है, कोई भी क्लोज पोजीशन नहीं है। पोजीशन ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर नहीं आपको दिखेगा, कोई भी पोजीशन नहीं दिखेगी। जो भी कल फंड था मेरा 15,729, वही मेरा फंड अभी भी है, जो कि मैंने चैलेंज ले रखा है। और यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन एक चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लाइन बना लेता हूँ और ठीक है, ये इस जगह से एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है। इसको ये तो हमारा हो गया निफ्टी 50 का। अब उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स की आज है एक्सपायरी। आप जानते हैं सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है तो इसके प्रीमियम कैसे भागे होंगे, है ना। आप अगर दिखा दो यहाँ पर तो प्रीमियम आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत है। देखो प्रीमियम की हालत, हवाई चेंज हो रहा है और यहाँ पर प्रीमियम जो भागे हैं और 400%, 5% जो है भाग चुके हैं प्रीमियम, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के जो हमारा निफ्टी 50 का लेवल है ना, बाय सेंसेक्स का भी कुछ ऐसे ही लेवल निकल के आ रहा है। सॉरी, ये वीकली दिख रहा हूँ आपको, तो मैं डेली में दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। देखिए ये आपको, ये भी एक वॉल्यूम बैलेंस एरिया के पास है, आपको दिखाना चाहूँ स्ट्रॉन्ग जो इसका रिवर्सल एरिया है, ये जो है, हालांकि वॉल्यूम बैलेंस के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है, लेकिन नीचे भी एक गैप एरिया और ये जो है ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन जोन में है। तो आप देख सकते हैं इस जो गैप एरिया है ना, यहाँ पर ये जो गैप पेंडिंग एरिया था ना, यहाँ से इसके 50% एरिया से जो है ये रिवर्सल दे रहा है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, या तो ये गैप ये जो है यहाँ पर रिवर्सल करके यहाँ पर पहुँच जाए तो अच्छा होगा। तो कल क्योंकि अब ट्रंप चाचा भी टैरिफ लगाने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम 50% का जो टैरिफ है वो लगाने वाले हैं इंडिया के ऊपर, इन 25% प्लस एडिशनल जो हमारे ऊपर टैरिफ 25% का लगेगा। टोटल मिलाकर के 50% का टैरिफ है। अगर हम रशिया से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, लाइक ऑयल है और समथिंग, कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें हमको पेनाल्टी भी लगेगी, जिसकी वजह से न्यूज ड्रिवन मार्केट है अभी फिलहाल आज का। और जो है हो सकता है जो हमको फ्राइडे थर्सडे को जो भी एक्सपायरी होगी, जो भी मंथली एक्सपायरी है, वो भी न्यूज ड्रिवन ही होगा। तो कुछ मार्केट ऐसे भी हो सकता है, मार्केट जो है ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट का सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और लाइक दिस। अगर कुछ बढ़िया दे दिया ट्रम्प चाचा ने, टैरिफ नहीं लगाई या पोस्टपोन कर दिया कुछ भी, तो कुछ मार्केट जो है यहाँ से रिबाउंड लेकर के कुछ अच्छा बड़ा जो है जो हमारा डेस्टिनेशन था अल्टीमेटली यहाँ तक का एक अच्छी बड़ी कैंडल जो है दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर गिरना है तो ऑलरेडी हमको पता हुआ, तो गिरने के लिए बहुत कम है नीचे जगह, गिरने के लिए बहुत ही कम स्पेस है नीचे के लिए। नीचे के लिए गिरने के लिए कितना ही होगा आपको मैं अगर बताऊं सेंसेक्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा
1% के अप्रोक्स। लेकिन अगर अगर कुछ भी पॉजिटिविटी हुई, ये बता दो, कुछ भी पॉजिटिव आया मार्केट बाजार में, तो कुल मिलाकर के बढ़ने के लिए कितना है, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 1800 2000 पॉइंट भाग जाएगा। इस चीज़ को हमको माइंड में बैठा के चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दी। सेंसेक्स भी आज भी अपने उसी जोन से रिवर्सल ले रहा है जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ था, और आप देख सकते हैं इसी जोन से अपने जो हमारा प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता है उसी में से जो 50% रिवर्सल ले रहा है। सो दैट इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, आप भी मार्क कर लीजिए। और मार्केट ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, और यहाँ पर यूनिकॉर्न सेटअप भी बन रहा है, ये यूनिकॉर्न मॉडल होता है, और यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो मार्केट इसके ऊपर ही अगर क्लोज करता है, अगर बताऊं कि मार्केट अगर इसके नीचे आकर के आज ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ तक बता देता हूं, यहाँ पर जितना गिरा हुआ बाजार उसका और आधा % गिर जाए तो फिर हमको मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर मार्केट इस जो है लो को टारगेट करने के लिए मार्केट जाएगा, और इसकी जो यहाँ पर रेज कर रही है लोगों के एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ तक आपको ज़्यादा हुआ दिखेगा, जो हमारा थर्सडे को भी हो सकता है गैप डाउन होकर के खुल सकता है, और मार्केट जो है इसको जो है अचीव करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए हम बैंक निफ्टी में भी चलते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ गई है, और क्योंकि ये इक्वल लो बने हुए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इक्वल लो जहाँ पर लोगों के डब्लू भी बने हुए होंगे, यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा इक्वल लो बना हुआ है, ये देखो पूरा इक्वल लो है। तो यहाँ पर डब्लू भी दिख रहा होगा, बहुत सारा कुछ दिख रहा होगा, तो हो सकता है बाजार इसको टारगेट करे। अगर कब टारगेट करेगा, जब ये कैंडल जो है हमारी इस तरह कुछ इस प्रकार क्लोजिंग दे देगी आज तक। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार क्लोजिंग आज इसकी मिलनी चाहिए कैंडल की, तो हमारा जो है टारगेट करेगा किसको, इस लो को टारगेट करेगा। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, कुछ कोई भी हो, तो इस लो को जो भी मैंने आपको बताया है कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। इस जोन जो है ना, ये भी एक है इम्बैलेंस टाइप का, तो ये जोन है, इस जोन के पास जो है एक ये छोटा सा हाथ तक, हालांकि ये इनसाइड में है तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन है तो है, क्योंकि इंडियन मार्केट है। फॉरेक्स में इसको अलग तरीके से काउंट करते हैं, और इंडियन मार्केट में इस छोटे छोटे चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। फॉरेक्स मार्केट में 24/7 चलता है, इसमें इन सब छोटे छोटे लेवल को मार्केट जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है, और ना ही क्रिप्टो या फॉरेक्स या गोल्ड जो भी है। तो जो इनसाइड के अंदर जो भी चीज़ें सिचुएशन होती है, लाइक इनसाइड आपको बता दूं तुम्हें, ये इनसाइड में कैसे आए, तो आप देख सकते हैं, ये है इसका एक कैंडल, और ये है इसकी सेकंड। तो अब इसके कैंडल के अंदर ही जो भी चीज़ घटित हुई है, ये दो कैंडल जो भी इसकी बनी हुई है, जो ये पूरी जो है इसकी इनसाइड में आएंगे। ठीक है, आई होप आप इनसाइड बार इसको काउंट करेंगे। हाँ, ये पूरी एक कैंडल है, बार मनी कैंडल होता है, और कैंडल के अंदर जो भी कैंडल इसके अंदर आएंगी, तो ये सब जो है इसकी इनसाइड वाली कैंडल मानी जाएंगी, यानी ये सेलिंग ही कैंडल मानी जाएगी। ये सेलिंग कैंडल के अंदर आई है तो सेलिंग कैंडल मानी जाएंगी, भले ही बाइंग क्यों ना दिख रहा हो इसमें। ठीक है, उसके बाद सिंगल कैंडल हमारी ये वाली हुई, ऊपर वाली जो यहाँ पर है। ठीक, तो आई होप सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए, सेंसेक्स का आपको मैंने बता दिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अभी कुल मिला के हो सकता है आज पूरा मार्केट साइडवेज कर दें, क्योंकि मार्केट आज जो है हो सकता है प्रीमियम डीके, क्योंकि सुबह सुबह मोमेंटम हो गया। इंडियन मार्केट का बिल्कुल अलग सिचुएशन चलता है। अब थोड़ा सा इसको साइडवेज किया जाएगा, और इसके बाद जो है फर्स्ट हाफ में इसको जितना मोमेंटम देना था देना हो गया, उसके बाद थोड़ा सा सेकंड हाफ में इसको दे दी जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स जिसकी आज एक्सपायरी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, और बैंक निफ्टी वीक इसलिए दिख रहा है, अगर बैंक निफ्टी आज आपको मैं बता दूं, ये जोन है ना, ये जोन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, ये अगर इस जोन के नीचे आज की क्लोजिंग हो गई, तो समझ लो बैंक निफ्टी काफी बड़ा फॉल देने के लिए रेडी है, और आपको फॉल कम से कम 1700 1800 3 से 4% का फॉल इसीलिए आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी जो रेड लाइन मेरी बनी हुई है आपको दिख रहा होगा, तो मैं अब सॉरी रेड लाइन डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, मैं रेड लाइन बना देता हूँ। अगर 54,936 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो बैंक निफ्टी जो है हमारा पुनः जो है यहाँ पर जो इक्वल लो बने हुए थे ना, यहाँ पर इसको टारगेट करने के बाद, और यहाँ पर वॉल्यूम बैलेंस भी था, और इसको टारगेट करने के बाद पुनः हमको हमारा बैंक निफ्टी कुछ इस प्रकार इसको टारगेट करने के लिए जा सकता है।
ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। आपको इस जो है 56,000 तक जो है बैंक निफ्टी जाने के लिए तैयार है, मतलब ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर यहाँ तक इसको, फिर यहाँ से इसको लेकर के यहाँ से गिर सकता है। लेकिन आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंस है, इसके जहाँ पर बैंक निफ्टी है इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाती है अगर, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि थोड़ा सा पुल बैक जरूर देगा ये। अब पुल बैक कैसा हो सकता है फिर ब्रेकडाउन हो जाए लोगों को ट्रैप करने के लिए, देन वो कुछ इस प्रकार सिनेरियो भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो अभी जिस जगह में बैंक निफ्टी है यहाँ पर सेल करना थोड़ा सा रिस्की है, बाय करना भी इवन ठीक है, बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि यहाँ से रिस्क कम है, रिवार्ड हाई भी है। लेकिन सेल करने में क्या है, अगर रिवर्सल लिया, ओवरसोल्ड भी है बैंक निफ्टी, ओवरसोल्ड भी है तो ओवरसोल्ड भी है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऐसा बहुत तेज जा सकता है, बहुत देर तक ओवरसोल्ड का से बहुत दिन से ओवरसोल्ड है, नीचे गिरने के लिए ऐसे ऐसे गिरेगा और यहाँ टाइप कर गिरेगा भी तो तेजी से गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। गिरने के लिए इसको उस दिन हो सकता है साइडवेज हो जाए, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके माइंड में होनी चाहिए कि साइडवेज भी हो सकता है थोड़ा सा कुछ ना खुले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है कि टैरिफ तो लगना ही लगना है। तो जब टैरिफ अनाउंसमेंट हुई थी कि हम 50% लगाएंगे, तब नहीं गिरा है, ऐसे फॉल नहीं किया है एकदम से सडन। तो मार्केट अब क्या ही फॉल करेगा भाई, तो हो सकता है टाइम बेस्ड करेक्शन के लिए उस तरह मार्केट आ जाए, लेकिन जो शार्प फॉल आता है वो आने की एक्सपेक्टेशन अब जो है थोड़ा सा कम है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, लेकिन उस तरीके का फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन आज फॉल कब एक्सपेक्टेड होगा, जो टाइम करेक्शन होता है ऐसे वाला, जब इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी। इस लाइन की जैसे ही नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम नेक्स्ट जो हमारा थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, उसके लिए हम एक फॉल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एक करेक्शन, ऐसा कंसोलिडेशन वाला करेक्शन ज़्यादा, जैसे आज फॉल एक्सपेक्टेड था तेजी से हुआ, तो ठीक है। ये आपको डेली कैंडल की मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा फॉल, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो यहाँ से जो बाइंग होगी तेजी से होगी, ठीक। तो आई होप सारी चीज़ें समझ गए होंगे यार। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, और क्या हमको इस बाइंग लेवल पर कुछ मिलता है, सॉरी हाँ, कुछ बाइंग के लिए हमको मिलता है क्या। ये देखिए यहाँ पर सारे जो लो लगे थे ना, लो कैसे लगे थे आप बोलेंगे, ये देखिए यहाँ से मार्केट आया था, गया ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर हुआ। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बाहर लेकर के, कुछ इस प्रकार के मार्केट हुआ। अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है, मार्केट चल रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लियर डायरेक्शन, कुछ इस प्रकार के बैंक निफ्टी हमारे डेली डायरेक्शन पर कुछ इस तरीके का चार्ट बना हुआ, ठीक। तो जो हमारा ये लो लगे हुए हैं ना, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए एक तो ये क्लीन हो गई, ठीक। ये जो है ये वाली जो क्लीन होनी थी यहाँ से यहाँ तक की, जो ये वाली, ये इसने ये वाली बता दे दिया, ये इंपॉर्टेंट लो हैं, ये जो लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर मल्टीपल डेज के लो लगे हुए हैं। आपको दिखा दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से 1 वीक का लो है अप्रोक्सीमेटली, यानी जो है 1 वीक का लो यहाँ पर आपको दिख रहा है लगा हुआ, ठीक। तो अगर मार्केट, बता तो रहा हूँ, अगर मार्केट जो ये लो है ना इसके नीचे क्लोजिंग देता है, लो के नीचे क्लोजिंग देगा, मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक डेली बेस का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो हो सकता है मार्केट एक स्पाइक लगाए सेकेंड हाफ में, कुछ इस प्रकार का स्पाइक लगाए, उसके बाद ऐसे क्लोजिंग दे दे। कैसे आप बता रहे हैं कि किस प्रकार की स्पाइक, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक। सॉरी रेड, आपको लाल नहीं, रेड कर लेता हूँ भाई, रेड, हाँ ठीक है। कुछ इस प्रकार के स्पाइक लगाते हुए आपको दिखे सेकेंड हाफ तक, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग इसकी मिल जाए, ठीक। अब जब यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाएगी तब जो है यहाँ पर होगा क्या, ठीक। आई होप सारी चीजें आप समझ गए। तब मार्केट जो है फिर अपने गैप अप खोलने की तैयारी करेगा, किस दिन, थर्सडे के दिन, फिर गिरावट इसकी एंड हो सकती है।
तो चलिए इसको हम 5 मिनट में देखते हैं, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं। एनालिसिस तो हो गया, क्योंकि ट्रेड भी करना है ना आज, तो चलिए देख लेते हैं। तो आयो यार साल, देखो यहाँ तक जब मोमेंटम बताया क्या, अभी ये यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया, कोई पुल बैक भी नहीं लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से खुला, यहाँ तक चला आया, यहाँ पर खुला, यहाँ पर आया और हल्का पुल बैक यहाँ पर ले रहा है ये। तो अब ये जो है यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे करने लगे और इस तरह क्लोज कर दे, या इस तरह करके ऐसे क्लोज कर दे, कुछ भी सिनेरियो इसमें बना सकता है बाजार, कुछ इस प्रकार क्लोज कर दे सेकंड हाफ में। ठीक, तो ये चीज़ें होंगी सेकंड हाफ में। कैसे ही होगा, जैसे ऐसे ऐसे सिनेरियो होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसे सिनेरियो भी हो सकते हैं कि मार्केट आया, बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मार्केट आया, अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ओके, क्या बताया मैंने कि इसको यहाँ तक आए मार्केट, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे। मार्केट यहाँ पर आया, इसको ब्रेक करके यहाँ पर आया, उसके बाद फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर क्लोजिंग कर दे। कुछ इस प्रकार हो सकता है बाजार, अगर बाजार होगा तो जो हमारा थर्सडे के दिन होगा वो हमारा एक गैप अप खुलने की सिनेरियो बन जाएगा, ध्यान देना आप। लेकिन इसका अपोजिट हुआ तो कुछ इस प्रकार आ रहा है बाजार, और ऐसे गया, फिर आ गया और इसकी यहाँ तक क्लोजिंग दे दिया। यानी ऊपर का आप समझ गए हैं, तो ऊपर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी ऊपर वाला ही डिलीट हो गया यार, सॉरी। हाँ, अब नीचे वाले के लिए जो बता रहा था, बाजार ऐसे आया, ये देखिए ऐसे आया बाजार, और यहाँ से एक बाउंस लिया लोगों को ट्रैप करने के लिए, बायर्स को ट्रैप करने के लिए। यहाँ की सबका जो एसल लगाए हुए थे कि नीचे आएगा नीचे आएगा, बाजार आया नीचे, लेकिन जो सबका एसल लगा हुआ था यहाँ पर नीचे आया, ट्रैप किया लोगों को यहाँ पर। सबको जैसे ब्रेकआउट देगा तो सब लोग बाई करेंगे, जो भी सेल किए थे उनके एसएल चला गया, जो बाई सेल बीएसएसएल है और एसएसएल है जो होते हैं, जो बीएसएसएल यहाँ पर जो हो गया वो चला गया, बाई साइड जो और सेल ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पर लिया मार्केट ने, और देन डंप। कुछ इस प्रकार भी सिचुएशन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो लोगों को लगेगा कि अब नहीं, अब यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अब मार्केट जो है, लोगों को क्या लगेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट किया ऐसे ऐसे करके, अब मार्केट क्या करके ऊपर जाएगा, क्योंकि सबको पता है कंसोलिडेट का जो बात, जो ब्रेकआउट आता है वो क्या होता है, एक ट्रू ब्रेकआउट होता है ना, ये चीज़ है। लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे ही करेगा, यहाँ पर मार्केट आया है और ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, उसके बाद कुछ ऐसा करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और करके बाद ऐसे क्लोजिंग दे सकता है। ठीक, दूसरा सिनेरियो, मार्केट ऐसा है, क्योंकि लोगों को फ्लैग एंड पोल, जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है कुछ इसी प्रकार होता है ना, कुछ मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार लोग इसका ब्रेक ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेक, नीचे का ब्रेकडाउन है जो हमको पढ़ाएगा थ्योरी में, रिटेस्ट पर हम फिर एंट्री लेते हैं। मार्केट कुछ किस प्रकार भी ट्रैप कर सकता है, फ्लैग एंड पोल जो उल्टा झंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो जो परफेक्ट वर्क करेगा ऐसे कर रहा है मार्केट, फिर जो रिट्रेसमेंट है कुछ ऐसा फ्लैग एंड जो पोल है ये हो गया, फ्लैग बना रहा है, उसके बाद क्या करेगा मार्केट, थोड़ा ऐसा ब्रेकडाउन देगा, लोगों को लगेगा जो है अब, फिर उसके बाद इस जो जोन है ना हमारा फ्लैग जोन, यहाँ पर आएगा, लोगों को लगेगा फिर रिटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर नीचे आएगा, थोड़ा सा रिवर्सल दे, उसके बाद जो है यहाँ पर वो ऊपर साइड में। कुछ इस प्रकार सिनेरियो भी हो सकते हैं। तो देखते हैं बाजार करता क्या। कुल मिलाकर के इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, कहां पर क्लोज होता है। अगर इस जोन जो मैंने बताया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दूं, काफी कचरा हो चुका है चार्ट, कचरा साफ कर रहा हूं यार, कुछ नहीं, अगर सब साफ कर दूंगा तो पूरा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कहीं से भी कुछ भी कचर पचर करके, तो मार्केट का सिनेरियो थर्सडे के दिन बुलिश होगा, गैप अप खुल जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी यहां से ट्रैप करके कुछ भी करके फिर अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट का सिनेरियो गैप डाउन का बन जाएगा। सिंपल सा चीज मैं आपको बता दिया, ठीक, कि अगर इसके ऊपर भले ही मार्केट यहां से आ जाए फिर चला जाए तो और बेटर होगा। यहाँ से आपकी लिक्विडिटी क्लियर किया, अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, अपने डेस्टिनेशन को जहां पर मार्केट को जाना है वहां पर चला गया, सबका एसएल खाया, फ्लैग एंड पोल वालों को सही किया कुछ दूरी तक के लिए, उसके बाद बूम। ठीक, तो अगर मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया, कुछ भी किया कि हाँ जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनको थोड़ी देर के लिए सही किया, 1 मिनट के लिए, देन फिर बूम, क्योंकि थोड़ी देर तो ऊपर जाएगा ना, तभी तो लोग बाई करेंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। और जब लोग बाई करेंगे तभी तो उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। मान लो मुझे 1000 करोड़ की क्वांटिटी यहां पर फिल करनी है, ठीक,
तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पे से जो है बाई करनी है अगर मुझे, तो सेलर तो होना चाहिए ना। सेलर ही नहीं है। सेलर यहाँ पर कितने के हैं, 2000 करोड़ के, 2000 करोड़ के यहाँ पर सेलर है। ठीक, अब मुझे क्या करना, मुझे तो ऑर्डर बाई करना है 10,000 करोड़ का, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी स्टॉक कुछ भी करके मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियर, वो लोग क्या कर, कोई स्टॉक बाई करना जरूरी नहीं, वो लोग की हेज पोजीशन बनाते हैं। वो लोग हेड पोजीशन बना करके यहां से क्या करेंगे, यहां से इसको आपके ही साथ बाई करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जाएगा ऊपर। आप लोग एक साथ ही बाई करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर, या फिर आप लोग एक साथ सेल करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, जाएगा नीचे। तो कुल मिलाकर के अब इनको यहां पर सेल करने के लिए क्या सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे। ऑब्वियसली कॉल सेल करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगी, या फिर किसी स्टॉक का फ्यूचर सेल करेंगे। तो वो हेज पोजीशन बनाने के लिए जब ये हो जाएगा, बाई हो जाएगा सब चीज, तब तुम लोग जब सेल करोगे, यानी 10,000 करोड़ का जब उनको ऑर्डर फिल हो जाएगा, तब क्या होगा, उस पॉइंट से एक पॉइंट भी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, उनकी ऑर्डर फिल हो गए, नो डाउट फिल हो गए 10,000 करोड़ के। अब जो उनकी हेड पोजीशन है ना, हेड पोजीशन, उनको क्या करेंगे वो लोग अपनी यम टू एम में काट देंगे जब जैसे मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको 10,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है कॉल की। ठीक, अब जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ से इन्होंने सेल किया था, तो एम टू एम में ये लोग काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, पुट का जो प्रीमियम था, जो कॉल का प्रीमियम था, वो क्या हो रहा था, घट रहा था, तो इनको फायदा हो रहा था। अब कॉल का प्रीमियम घट रहा था, इनको कॉल बाई करनी थी, तुम लोग भी सेल करने लग गए, तो उनको क्या हुआ कि ऊपर एसएल इनका सबका हो गया। सबका एसएल कहाँ हुआ, इस जोन के ऊपर। इस जोन के जैसे ऊपर एसएल गया, उनको 10,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी, उसके बाद इनको जो सेल किया हुआ कॉल में, इनको प्रॉफिट हो रहा होगा ऑब्वियसली, तुम लोग एक साथ जो भी सेल किया था। अब उनका एसएल क्या होगा, जहां पर वो लोग सेल किए थे, एम टू एम उनका एसएल होगा, एम टू एम यहाँ पर उनका एसएल होगा, यहाँ पर एसएल होगा, वो एसएल ले लेंगे। और जो यहाँ पर 10,000 करोड़ की जो बाइंग किए होते, जो कॉल बाई किए होते, जो पहले यहाँ मिल रही थी 50 रुपए में, अब मिल जो उनकी बाइंग प्राइस हो गई वो 30 रुपए में हो गई। अब उनको क्या होगा, इसमें फिर यहाँ से एक अच्छा पंप दिया जाएगा, जो 30 रुपए की कॉल पहुंच जाएगी 300। ठीक, तो अब उनका जो सेलिंग था तुम लोगों के साथ, वो क्या हुआ, एम टू एम निकल गया, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। जो 10,000 करोड़ की बाइंग थी, उनमें क्या हुआ, उनको कम से कम 10x का प्रॉफिट हो गया। वो इस तरीके का खेला आप लोग करते हैं मार्केट में। ठीक, तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको सिखाने का कुछ प्रयास कर रहा था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है नीचे साइड में, तो फर्स्ट जो ब्रेकआउट देगा हमेशा फेक डायरेक्शन वाला होगा, नो डाउट, जो लिक्विडिटी कई प्रकार की होती है। ठीक, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक होता है लिक्विडिटी रन। ठीक, 2 टाइप्स की लिक्विडिटी होती है मार्केट में। तो मार्केट कभी कभी करता क्या है कि गलत करने की कोशिश करेगा, मार्केट ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसे करेगा, और उसके बाद बूम, अब बूम करते हुए चला जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक, आपका क्या हुआ, जो लॉजिक था कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो ऐसे फॉर्म होते हैं जिनको हमको देख के पता चल जाता है कि नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, ये लिक्विडिटी रन है, यानी मार्केट जो है रिवर्सल नहीं करेगा, ये रिवर्सल जो है होगा ही नहीं, ये तो लिक्विडिटी रन का मतलब है, ये तो यहाँ से जो है मोमेंटम करेगा अपसाइड के लिए। आई होप सारी चीजें आप समझ गए। तो हमको इस जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है ना, उसमें हमको 100% कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर क्या होगा, ये लिक्विडिटी रन है या लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, आई होप सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमारा जो मैंने बताया ना, कि ये जो है, ये जो लिक्विडिटी जो ब्रेकआउट हुआ है फिर नीचे आया, तो हम लोग जो प्राइस एक्शन वाले जो ट्रेडर हैं, जो भी है, जो हम टेक्निकल जो भी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकआउट करके कोई भी चीज अगर फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या बोलते हैं हमको, फेक ब्रेकआउट। लेकिन उसी को हम जब एसएमसी या फिर आईसीडी जो भी होता है उसमें जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। यानी जो भी यहाँ पर एसएल ऑर्डर लगे थे, जो यहाँ पर सेल किए थे, यहाँ पर बाई ऑर्डर लगे थे, सबका क्या हुआ, बीएसएसएल हो गया। एसएमसी में क्या बोलते हैं इसको, एसएमसी में बोलते हैं इसको इंड्यूसमेंट। मार्केट ने क्या किया, लोगों को चूतिया बनाया, लोगों को ट्रैप किया, सॉरी, लेकिन उससे मुझे क्या दिक्कत है। ठीक, लोगों को ट्रैप किया ऊपर साइड में, तो लिक्विडिटी क्या हुआ, हंट हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। मल्टीपल नाम है, सबके नाम एक अलग अलग है यार, हर कंसेप्ट के नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। प्राइस एक्शन में इसको देखोगे तो बोलेंगे कि ये है फॉल्स ब्रेकआउट, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर कैंडल कोई ब्रेक करती है, सेकेंड कैंडल उसके अंदर आ जाती है, तो हमको क्या कहते हैं, इसको फॉल्स ब्रेकआउट, सिंपल सा, यानी ब्रेकआउट फेलियर या स्विंग फेलियर। अगर स्विंग के ऊपर कोई भी कैंडल जाकर के ऐसी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग फेलियर। ठीक, तो चीजें वही हैं, बस समझने के लिए, आपको बेचने के लिए कुछ भी बताया जाए वो अलग बात है।
तो अब ये रजिस्टेंस है, इसके ऊपर गया मार्केट तो क्या हो गया, स्विंग फेलियर, क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट, कई नाम बता दे रहा हूं आपको, स्विंग फेलियर, फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, बीएसएसएल यानी 22 यानी बीएसएसएल जो होता है बाई साइड सेल ऑर्डर, ठीक, बीएसएसएल, ये आईसीटी में बीएसएसएल बोलेंगे, ये हम एसएमसी में इसको अलग तरीके से लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे, जो हमारा प्राइस एक्शन है उसमें क्या बोलेंगे, स्विंग फेलियर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स ब्रेकआउट यानी फेक ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट, ये अलग है। लिक्विडिटी रन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रेकआउट। अब इसमें क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रन यानी जो भी लिक्विडिटी यहां पर थी वो सीधे स्वीप नहीं हुई, वो रन हो गई, नहीं ये उनका एसएल लेकर के ऊपर साइड में रन हो गए। आई होप सारी चीजें आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ऐसे ही सिनेरियो बना रहा मार्केट, यहां पर कुछ ऐसे ही सिनेरियो यहां से बना रहा है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है बाजार, ठीक, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर मैं इसके क्लियर थोड़ा सा करूं, ट्रेंड लाइन लगाने से बेहतर है इसको ऐसे कर देता हूं, सॉरी मैं ट्रेंड लाइन ही लगा देता हूं, नाटक हो रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहां पर जो है ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, तो ये चीजें आपको ये सिनेरियो आपको हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी कहां पर होती है। हालांकि ये एक सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये मार्केट लिक्विडिटी रन कर देता है अप साइड में, जरूरी नहीं कि नीचे आएगा, लिक्विडिटी रन कर देगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट यहां पे बता देता हूं कि क्या होगा मार्केट में सिनेरियो। कितने मिनट का चार्ट, 5 मिनट का है ना, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करने दो, मैं आपको बताऊंगा यहां पर अभी लाइव ही बता दूंगा कि ये ब्रेकआउट लिक्विडिटी रन है या लिक्विडिटी स्वीप। चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये लिक्विडिटी रन हो सकता है, स्वीप नहीं, ठीक। चलो आप लोग देख लीजिएगा, लिक्विडिटी रन नहीं हो, सॉरी लिक्विडिटी रन हो सकता है अगर ब्रेकआउट करता है इसको, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा। अगर इसके नीचे फंस गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो सकता, ये क्या होगा, लिक्विडिटी रन होगा। यानी मार्केट ये जो मैंने बताया हुआ स्ट्रक्चर, ये जो है स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा, ये डायरेक्ट बूम कर जाएगा ऊपर, ठीक। चलो ठीक है, चलो इसका हम एक चार्ट ले लेते हैं और इसका एक जो है ऑप्शन देखते हैं बैंक निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का कॉल साइड का एक ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन 300 मिल रहा है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ओके 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 ठीक है, अभी एक ट्रेड भी हमारा हो जाएगा। हालांकि 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं। चलो मैं एक ऑर्डर लगा दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है गाइस, ऑर्डर लग चुका है बैंक निफ्टी में हमारा, और अब एक ट्रेड भी यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, सो दैट एटलीस्ट टारगेट हम यहाँ तक डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तक का, ठीक है, टारगेट हम यहीं तक का डिसाइड करते हैं। चलो उसको 2 में कर लेता हूँ मैं, 2 चार्ट में, ओके। बैंक निफ्टी, चलो गाइस को मैं 5 मिनट ले जाता हूँ। आई थिंक ये नीचे नहीं आया देखो, लेकिन इसमें प्रीमियम डी के जो है ये सबसे बड़ी समस्या है मार्केट की। एक ही ट्रेड करने वाला हूँ मैं, और ध्यान नहीं दिया यार, इसको ब्रेकआउट होने नहीं दिया इसको मैंने। आई थिंक मुझे सेल करना चाहिए इसको।
1 मिनट नहीं, 5 मिनट का। चलो इसको मैं 1 मिनट लगाता हूँ, क्या होता है। गाइस मैंने इसको सेल कर दिया, और सेल हुआ कि नहीं। ठीक, आज की आप पोजीशन देख सकते हैं, ये हमारा एसएल है। 300 बाई किए थे, 287 मैंने सेल कर दिया। दैट्स इट। ब्रेकआउट का ब्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से आज प्रीमियम भी डीके हो रहा है ना, 2 दिन का। 2 दिन का प्रीमियम। हमारी मार्केट में एक समस्या है, जो प्रीमियम डीके मारती है, क्योंकि 2 दिन, एक दिन छुट्टी होगी तो ये प्रीमियम डीके भी करेगा बाजार। ये रूल है कि अगर कल छुट्टी तो आज प्रीमियम डीके कर देगा, और ये चीज़ है मार्केट का कि कल अगर छुट्टी है तो आज प्रीमियम डीके कर देगा। बाजार वहीं पर है, यहाँ से हल्का से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन प्रीमियम डीके यहाँ पर चल रहा है। हालांकि मैंने आरटीएम किया था, आज देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं किया ना, प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। ब्रेकआउट करना चाहिए, हालांकि ब्रेकआउट कर देता अगर ना फ्लो में तो ये लिक्विडिटी रन होता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया। छोड़ो, ब्रेकआउट नहीं किया और हमने ले लिया, और इसलिए फंस गए प्रीमियम डी में। देखिए अब 500 रुपये घाटा हो गया। अभी आप देख सकते हैं टोटल फंड जो है, अब जो है ये इतना बाकी हुआ। अवेलेबल 176, 58 रुपये यूज़ हुआ है। अब ब्रोकरेज और सब चीज़ें, और ये चीज़ें 158, 100 रुपये भी बाकी। आज ये 512 रुपये घाटा हुआ। ठीक, हमारी मिस्टेक थी, उसको मिस्टेक को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। और नए मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे तो हम फंसेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ चल ही नहीं रहा यार, आज पूरा साइड में जब प्रीमियम डीके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी आज सेलर डे है, तो मैं भी सेलर हूँ एक तरीके का, तो दूसरे अकाउंट में मैंने सेल कर दिया था, और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और कल तो छुट्टी है, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा सबका जो है मनोकामना सबकी पूरी करें। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ा लर्निंग भी इसमें हुई है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और चाहिए तो मैं वीडियो बना करके जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्या क्या चाहिए आपको मैं बता दिया कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो गैप अप, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, जो में आप प्रीवियस में जाकर देख लीजिएगा वीडियो को, इसके नीचे मिलती है क्लोजिंग तो क्या होगा, गैप डाउन। दैट्स इट। ठीक है।